मैंने ये देखा कि हम में से ज्यादातर लोग किताबें तो पढ़ना चाहते हैं कि उन्हें किताबें पढ़ने की आदत लगे। अच्छा, हिंदी भी पढ़ना चाहते हैं, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग गोदान गुनाहों का देवता से आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि उन्हें जानकारी ही नहीं है कि इसके अलावा भी हमारे हिंदी साहित्य में किताबें हैं और बड़ी शानदार किताबें हैं जिन्हें हमें पढ़ना चाहिए। तो ज्यादातर लोगों के साथ क्या होता है कि है तो ये कालजयी रचनाएं, लेकिन मेरा मानना है कि हर किताब हर किसी के लिए नहीं होती, लेकिन हर किताब किसी न किसी के लिए जरूर होती है। तो अगर आपके हाथ वो किताब लग जाए गलती से जो आपके लिए नहीं है, तो फिर उसी किताब से आप किताबें पढ़ना बंद कर देते हैं। आपको लगता है किताबें मेरे लिए नहीं है। और मुझे लगता है कि हमारा जो साहित्य है, जो हिंदुस्तानी साहित्य, वो सबके लिए है, बस सबको पता नहीं है। तो लोगों को ये जानकारी पहुंचे कि हिंदी में कितनी अच्छी अच्छी किताबें हैं, उनके मन मुताबिक किताबें हैं। ये जानकारी पहुंचाने के लिए जब खुद मैंने कोशिश की ये जानकारी लेने के लिए, तो मुझे नहीं मिली। पत्रिकाओं के अलावा अगर आज का जो दौर है, सूचना क्रांति का दौर, अगर हम नेट उठाएं और सर्च करें, तो मुझे क्या पढ़ना चाहिए ये मुझे नहीं पता चल पाता है। मुझे अगर पता है कि मुझे ये पढ़ना है तो उस किताब की जानकारी मिल जाएगी, लेकिन मुझे क्या पढ़ना है, मेरे लिए कौन सी किताब है, ये हमें नहीं पता है। तो मसाला चाय को मैंने इसी समस्या के समाधान हेतु शुरू किया कि लोगों को पता चले कि हिंदी में अच्छी किताबें हैं और उनके मन मुताबिक किताबें हैं। वो कहाँ है, उन्हें कैसे मिलेंगी, और उन्हें पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए, उन किताबों में क्या कहा गया है, ये सब मैं बताने का प्रयास करती हूँ अपने चैनल के माध्यम से। मेरी जो किताबों का जो भाषा है वो हिंदी ही रहती है, हिंदी साहित्य पर ही मेरा फोकस रहता है, क्योंकि मैं हिंदी की खूबसूरती को जन जन तक पहुंचाना चाहती हूँ। दूसरा जो उद्देश्य मेरे चैनल का है वो ये है कि अभी पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो किताबें बड़ी तेजी से लिखी जा रही हैं, पढ़ी भी जा रही हैं। नए नए लेखक अवतरित हुए हैं, एक नई हिंदी नाम की भाषा भी आ गई है ना। इस तरह की चीजें हैं। किताबें तो खूब लिखी जा रही हैं, प्रकाशक भी उतनी ही तेजी से, प्रकाशकों की संख्या भी बढ़ रही है, लेखक भी बढ़ रहे हैं, पढ़ने वाले भी बढ़ रहे हैं। लेकिन इन सभी के लिए एक डिजिटल मंच की बड़ी जरूरत मुझे महसूस हुई, क्योंकि पत्रिकाएं खरीद कर किताबों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना आज का जो युवा है वो बड़ा कम करता है। नेट उठाता है, सर्च करता है, लेकिन वहां पे कोई जानकारी नहीं थी, और यही जानकारी ढूंढने का प्रयास मैं खुद के लिए भी कर रही थी। मैंने देखा कि मुझे कहीं से जानकारी नहीं मिल पाती कि कौन सी नई किताब आई है, कौन से प्रकाशक आए हैं ना, कौन सी किताबें ज्यादा चर्चा में है या पढ़ी जा रही हैं। तो ऐसे लोगों को मंच देना, प्रकाशकों को मंच देना, लेखकों को भी मंच देना, और पाठकों को भी एक प्लेटफॉर्म देना जहां से वो पता कर सके कि हाँ उनके लिए क्या है, वो उसकी मैं कोशिश मसाला चाय के माध्यम से करती हूँ। यानी लेखक अपनी किताबें मुझे भेज सकते हैं, प्रकाशक किताबें मुझे भेज सकते हैं, और जिनको पढ़ना है वो मेरे चैनल पे आके सुन सकते हैं कि उनके लिए क्या मार्केट में कैसे किताबें बाजार में उपलब्ध है। तीसरी चीज, क्योंकि मैं हिंदी किताबों की बातें करती हूँ, हिंदी भाषा पे मेरा ध्यान रहता है, और उस पर मेरी कोशिश होती है कि उसे बढ़ाने के लिए और उसकी खूबसूरती को पहुंचाने के लिए प्रयास करूं। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से लोगों को सही शुद्ध हिंदी सिखाने की भी कोशिश करती हूँ।